राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज की तरफ से आप और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की रक्षा में तैनात जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाया। इस वर्ष कच्छ के लक्की नाला सीमा पर तैनात बीएसएफ, आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स के जवानों को मिठाइयाँ खिलाकर मोदी ने दीपावली मनाई। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के दौरान एक युवक का सहपाठी के साथ इश्क हुआ। डॉक्टर की डिग्री हासिल करते ही दोनों ने शादी कर ली। जब पत्नी को यह पता चला कि उसके पति के उसी कॉलेज में 4 अन्य युवतियों के साथ अनैतिक संबंध थे, तब उनकी दुनिया टूटने की कगार पर थी। तो पत्नी भरोसा सेल में पहुंची। काउंसलिंग के बाद उसने भी अफेयर की बात कबूल कर ली और पत्नी से भविष्य में अनैतिक संबंध न रखने का वादा किया। इस तरह डॉक्टर दंपति का जीवन फिर से खिल उठा। घटना नागपुर की है। सुनील और श्वेता दोनों एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों पढ़ाई में मेधावी थे। पढ़ाई के दौरान सुनील की उससे दोस्ती हो गई। कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद शादी करने का फैसला किया। इसी बीच कॉलेज में दोनों का प्रेम प्रसंग काफी चर्चित रहा। डॉक्टर के रूप में स्नातक होने के बाद सुनील और श्वेता ने अपने परिवारों की अनुमति से शादी कर ली। उन्होंने धर्मपेट में एक प्रतिष्ठित अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया, जबकि श्वेता ने अपना क्लिनिक खोला। 1 वर्ष तक संसार सुचारू रूप से चला। उनका एक प्यारा सा बच्चा हुआ और कुछ ही दिनों में सुनील का व्यवहार बदल गया। वह अक्सर देर से घर आने लगा। वो मोबाइल फोन पर किसी से बात करता था तो श्वेता को उस पर शक हो गया। वह जुए का आदी हो गया और कर्ज भी लेने लगा। वह अपना वेतन भी जुए में खोने लगा। कर्ज मांगने वालों के धमकी भरे फोन कॉल और कुछ तो सीधे घर पर भी आए। इस बात को लेकर घर में विवाद होने लगा। आखिरकार श्वेता तलाक के फैसले पर पहुंची। सुनील की पत्नी को बताया गया है कि उनका 2 सहपाठियों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। श्वेता समझ गई। उन्होंने दोनों डॉक्टरों मित्रों को समझाया और उनसे संसार में विघ्न न डालने का अनुरोध किया, लेकिन पति मानने को तैयार नहीं था। यह भी खुलासा हुआ कि अस्पताल की एक महिला डॉक्टर और नर्स के साथ उसका अफेयर था। यह पता चला कि उनमें से एक ने एक महिला डॉक्टर को शादी का लालच भी दिया, तो पत्नी ने उसके सिर पर हाथ मार दिया। डॉक्टर सुनील के खिलाफ पत्नी डॉक्टर श्वेता ने भरोसा सेल में लिखित शिकायत दर्ज करे। पुलिस इंस्पेक्टर सीमा सुर्वे ने उन्हें भरोसा सेल में बुलाया। जयमाला बारंगे ने सुनील को समुपदेशन किया, लेकिन सुनील ने अफेयर होने की बात स्वीकार नहीं की। आखिरकार जब पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की तकनीकी जांच की तो सही स्थिति सामने आ गई। तो डॉक्टर सुनील ने 4 युवतियों के साथ प्रेम संबंध रखने की बात स्वीकार की। पुलिस ने 4 युवतियों को समझाइश दी। भरोसा सेल के प्रयासों से दोनों की खुशहाल जिंदगी फिर से खिल उठी। भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, रिपाई आठवले, पिरीपा कवाड़े, लहुजी शक्ति सेना, किसान संघ, महायुति युवा स्वाभिमान पार्टी के बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रवि राणा ने हर साल की तरह इस बार भी नेत्रहीन, दिव्यांग और मतिमंदों के साथ दिवाली मनाई। आज अपने शंकरनगर स्थित गंगा सावित्री निवास पर हुए दिवाली मिलन समारोह में उनकी पत्नी पूर्व सांसद नवनीत राणा सहित महायुति के नेता, पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मोबाइल पर उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए सभी दिव्यांग मतिमंद को दीपावली की शुभकामनाएं दी। फोन शुभेच्छा देणार आहे, तर मी त्यांना 1 मिनिट जोडतो लाईनवर। सर्वांना नमस्कार। त्या ठिकाणी उपस्थित असलेले रवी राणाजी, नवनीत राणा, सर्वच आपले पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व दिव्यांग बंधूंनो, आपल्या सर्वांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा। दरवर्षी आपण हा कार्यक्रम करत असतो आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपले दिव्यांग बंधू असतील, आपले कुष्ठरोगी बांधव असतील, सगळे एकत्रित येऊन ही दिवाळी आपण साजरी करत असतो आणि या माध्यमातून आपल्याशी देखील संवाद साधण्याची संधी मला मिळते। याही वेळी ही दीपावली आपल्या सर्वांना सुख समाधानाची, आरोग्याची जावो अशी या ठिकाणी मी प्रार्थना करतो। आपल्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सर्वांचे आभार मानतो। हो, धन्यवाद। एक विषय एकदा छोटासा विषय होता की सगळ्यांना 3 सिलेंडर मिळतात, अंध, अपंग, मतिमंद, कुष्ठरोगींना मिळत नाही। त्यांची विनंती होती की आम्हाला सुद्धा मिळाले पाहिजे। करू त्याच्याकरता, करू आपण, करू नक्की। थँक्यू, धन्यवाद। विलासनगर गली नंबर 1 निवासी महिला ने दी शिकायत के अनुसार उसके पति की 13 मई 2024 को 13वीं होने के चलते उसे उसके 250 ग्राम सोने के गहने, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए, प्लास्टिक की कैरी बैग में भरकर छज्जे पर रखी थी। आज साफ सफाई के दौरान लक्ष्मी पूजन के लिए गहने निकालने के लिए ड्रॉवर में देखा तो वह मिले नहीं, जिसके बाद महिला ने गाड़गीनगर पुलिस स्टेशन में पति की 13वीं के दौरान उसके किसी रिश्तेदार ने गहने चुराने की शिकायत दी।
पिछले 16 दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से विमानों में बम लगाने की धमकियां देने वाले जगदीश उइके को नागपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साइबर पुलिस उसकी गहनता से जांच कर रही है और पुलिस ने इस मामले में बेहद गोपनीयता बनाए रखी है। वे पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों हवाई जहाजों, स्कूलों और मॉलों को जारी किए गए फर्जी बॉम्ब कॉल की जांच कर रहे हैं। धमकियों के चलते कई विमानों को आपातकालीन लैंडिंग करने, हवाई अड्डे पर आपात स्थिति घोषित करने और यहां तक कि उड़ानें रद्द करने के लिए मजबूर किया है। इससे एयरलाइंस को भी भारी नुकसान हुआ है। नागपुर पुलिस की जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक संदिग्ध आरोपी जगदीश उइके ने प्रधानमंत्री कार्यालय, रेल मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री विमान कार्यालयों, पुलिस महानिदेशक और रेलवे सुरक्षा बल समेत विभिन्न सरकारी कार्यालयों को कई ईमेल भेजे थे। 21 अक्टूबर को उइके ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी ईमेल भेजकर इस प्रकार की धमकी दी थी। इसके बाद देश के कुछ अहम रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जगदीश उइके को विशेष शाखा पुलिस ने गुरुवार दोपहर हिरासत में लिया। उसे सीधे साइबर थाने ले जाया गया। वहां पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी के मार्गदर्शन में जगदीश उइके से गहन पूछताछ की गई। उन्हें बम से उड़ाने की धमकी देने के पीछे का मकसद भी जानने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस सूत्रों ने बताया कि जगदीश खुद को निर्दोष बता रहे हैं और उन्होंने पुलिस तंत्र और सरकार को सतर्क रहने के लिए एक ईमेल भेजा था। पंचशील नगर बडनेरा निवासी महिला ने दी शिकायत के अनुसार उसका पति ठेकेदार के यहाँ काम पर था। 31 अक्टूबर की रात को 2 बजे उसे गांव के वानखड़े ने उसका पति बडनेरा नई बस्ती के रेलवे पुल के पास जख्मी अवस्था में रेलवे ट्रैक पर पड़ा होने की जानकारी दी। जिसके बाद महिला अपने भाई मोहन लादेवार के साथ घटनास्थल पर पहुंची तो वहां उसके पति जख्मी अवस्था में पड़े थे। उन्हें ऑटो में डालकर इरविन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया। जिसके बाद बडनेरा पुलिस ने मामला दर्ज किया। वलगांव पुलिस स्टेशन अंतर्गत ग्राम नीमखेड़ के 45 वर्षीय संदीप रामकृष्ण घरपाड़ ने 28 अक्टूबर को जहरीली दवाई पीने के बाद उसे इरविन अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जिसकी उपचार के दौरान 31 अक्टूबर को मौत हो गई। जिसके बाद उसका पोस्टमार्टम कर शव रिश्तेदार के सुपुर्द किया गया। पुलिस हेड कांस्टेबल नीलेश शेरने की शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया। देर रात गश्त कर रहे पुलिस दल को रात 1:30 बजे गुप्त माहिती मिली कि सरोज चौक स्थित न्यू कन्हैया रेस्टोरेंट में ग्राहकों को रेस्टोरेंट में बैठाकर खाना खिलाने की सुविधा शुरू है। जब पुलिस दल ने वहां जाके पड़तानी की तो दुकान का शटर खुला था और दुकान के अंदर ग्राहक थे। जब दुकान के मालिकों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम संजय रमेश चंद्र शर्मा, उम्र 53, बादल चरण बोयात, उम्र 34 बताया। जब उनसे रात 1:30 बजे तक रेस्टोरेंट खुले रखने की परमिशन के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बराबर जवाब नहीं दिया। जिसके बाद नियमों का उल्लंघन करने के तहत सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। स्थानीय परमार लेआउट अकोली रोड निवासी महिला ने दी शिकायत के अनुसार वह उसके सासू के वर्ष श्राद्ध के लिए 26 अक्टूबर को सपरिवार घर को लॉक लगाकर सातरगांव गई थी। 31 अक्टूबर को वापस आने पर घर का ताला टूटा हुआ था। अज्ञात चोर ने 3,30,000 के गहने चुरा लिए। राजापेट पुलिस ने महिला की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।